अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होम डिज़ाइन पाकिस्तान। नाजरीन, अगर आप एक तनख्वाहदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने ज़ाती मकान की ख्वाहिश आपके दिल में मौजूद है तो नाजरीन आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों के लिए एक 5 मरला डब्बी प्लाट का नक्शा लेकर हाजिर हुए हैं, जिसको देखकर आपको यकीनन मज़ा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नादरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, इस 5 मरला मकान के प्लॉट साइज़ की बात करें तो इस प्लॉट का साइज़ है 30 बाय 40। जब आप इस घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको सबसे पहले घर के बाई जानिब एक काफ़ी बड़ा गैराज देखने को मिल जाता है, जिसके साइज़ की बात करें तो वो है 14 बाय 18 फीट, जिसके अंदर आपकी 2 गाड़ियां आराम के साथ पार्क हो सकती हैं। इस गैराज के दाएं जानिब आपको 6 बाय 4 का एक काफ़ी बड़ा बाथरूम देखने को मिलने वाला है, जो कि आपके ड्राइंग रूम के साथ अटैच होगा। इस बाथरूम की वेंटिलेशन बाहर ओपन में दी गई है। इस गैराज के साथ आपको 12 बाय 10 का एक मुनासिब साइज़ का ड्राइंग रूम भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी वेंटिलेशन गैराज में दी गई है। दोस्तों, आगे बढ़ें तो आपको 11 बाय 22 का एक काफ़ी बड़ा टीवी लाउंज देखने को मिल जाता है और इसी टीवी लाउंज के अंदर से ही आपकी सीढ़ियां आपके फर्स्ट फ्लोर को आपके ग्राउंड फ्लोर के साथ अटैच करती हैं। इसी टीवी लाउंज के लेफ़्ट साइड पर आपको 8 बाय 8 का एक किचन स्पेस भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप आसानी के साथ एक नहायत ही खूबसूरत किचन प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, इस किचन की वेंटिलेशन की बात करें तो वो गैराज में दी गई है। आखिर में चलें तो आपको 2 किंग साइज़ बेडरूम देखने को मिलने वाले हैं। दाईं तरफ वाले बेडरूम की बात करें तो इसका साइज़ है 11 बाय 14 फीट। ये एक मास्टर बेडरूम है, जिसकी वेंटिलेशन बैक में मौजूद वॉशिंग एरिया में दी गई है। दोस्तों, दूसरे बेडरूम की बात करें तो इसका साइज़ है 13 बाय 14 फीट। इस बेडरूम की वेंटिलेशन की बात करें तो वो भी वॉशिंग एरिया में दी गई है। आखिर में मौजूद वॉशिंग एरिया की बात करें तो वो है 15 बाय 4 फीट। और दोस्तों, इसी वॉशिंग एरिया के अंदर ही आपकी वाटर मोटर भी इंस्टॉल की जाएगी। इसके साथ ही आपको एक कॉमन वॉशरूम भी देखने को मिलने वाला है, जो कि 4 बाय 6 का होगा। नाजरीन, याद रहे कि वॉशिंग एरिया के साथ एक कॉमन वॉशरूम प्लान किया गया है, जो कि दोनों बेडरूम के साथ ही अटैच होगा। इसी वॉशरूम के साथ ही आपको 4 बाय 7 की एक ओपन स्पेस भी मिलती है, जो कि आपके लेफ़्ट वाले बेडरूम की वेंटिलेशन के तौर पर इस्तेमाल होगी। नाजरीन, बात करें इस मकान के फर्स्ट फ्लोर की तो इसका नक्शा भी सेम होने वाला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको गैराज के ऊपर एक और सेपरेट बेडरूम देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा होने वाला है और इसका साइज़ आपको मिलेगा 18 बाय 14 का। दोस्तों, इस डबल स्टोरी हाउस प्लान के अंदर आपको कुल 7 बेडरूम देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली की तमाम ज़रूरियात के ऐन मुताबिक होंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक तनख्वाहदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है और आप एक बड़ा प्लॉट परचेज़ नहीं कर सकते, तो आप इस तरह के 5 मरले के प्लॉट के अंदर इस तरह का एक डबल स्टोरी मकान तैयार करके 10 मरले मकान की तमाम सहूलियात इंजॉय कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। अब दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।